हर किसी के अंदर ना एक कहानी होती है। इस चर्चा में हम दर्द की उस छिपी हुई, उस परिवर्तनकारी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर अनकही रह जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद हर कोई अपने अंदर लेकर चलता है, लेकिन दुनिया से छिपा कर रखता है। ये उन अनकहे किस्सों के बारे में है जिन्हें हम सब कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर महसूस जरूर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छिपी हुई कहानी आखिर बनती किन चीजों से है? इसकी स्याही दर्द है, इसके शब्द आंसू हैं और इसे रात के गहरे अकेलेपन में लिखा जाता है। यही वो चीजें हैं जो इसके मुश्किल सफर को बयान करती हैं। तो चलिए अब दर्द के इस अनुभव में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत भारी, एक अजीब सी खामोशी हर चीज पर हावी हो जाती है। क्या कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो हर एक चीज को चुप करा देता है? सिर्फ बाहर की दुनिया को ही नहीं, बल्कि इंसान की अपनी हंसी और उसके हौसले तक की आवाज को भी। और यही एहसास रात के अंधेरे में और भी गहरा हो जाता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब इंसान अपने दर्द के साथ बिल्कुल अकेला होता है, एकदम अकेला। और पता है, इसी खामोशी और अकेलेपन में दर्द अपना सबसे असली, सबसे सच्चा रूप दिखाता है। ये वो पल होता है जहां भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के जस का तस महसूस किया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। इस आंतरिक स्थिति को निराशा की जगह नहीं, बल्कि एक कठिन संघर्ष की कसौटी के रूप में देखा जाना चाहिए। समझिए कि ये एक इम्तिहान है। और इसी दर्द की गहराई से एक सवाल उठता है, एक थका हुआ, एक हताश सवाल जो मन में बार बार गूंजता है। आखिर और कितना सहन करना पड़ेगा? अब यहाँ से नजरिए में एक बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जो दर्द पर काबू पाने की हमारी आम धारणा को चुनौती देता है। अक्सर हमें सलाह क्या दी जाती है? अरे भूल जाओ और आगे बढ़ो, है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच तो ये है कि आगे बढ़ने से पहले टूटना एक जरूरी प्रक्रिया है। और यही इस पूरी बातचीत का मूल विचार है कि दर्द को सहने का मतलब हारना बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने आप में एक निर्माण की, एक बनने की प्रक्रिया है। इसी बात को अगर और मजबूती दें तो ये जो टूटने की विनाशकारी भावना है ना, असल में ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ये मिटना नहीं है, बल्कि एक नया आकार लेना है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से में, जहां हम इस बात पर ध्यान देंगे कि दर्द किस तरह से बहुत सक्रिय रूप से एक व्यक्ति को गढ़ता है और उसे निखारता है। इस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा को हम एक साफ और शक्तिशाली क्रम में देख सकते हैं। ये सहने से शुरू होती है, फिर टूटने, उसके बाद आकार लेने और अंत में निखरने तक का सफर तय करती है। तो यहाँ आकर हम इस गहरे विरोधाभास को समझते हैं कि पीड़ा का जो स्रोत है वही असल में मजबूती और निखार का भी स्रोत है। यानी जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है वही हमें बेहतर भी बना रही है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर दर्द खुद एक निर्माता है, एक रचयिता है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये असल में किस चीज़ का निर्माण कर रहा है। शायद ये इंसान के उस सबसे मजबूत रूप को बना रहा है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता।